दोस्तों, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप कई रहस्यों से भरा पड़ा है और ये भारत के लिए एक ट्रम्प कार्ड है। वहीं पर यहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है। अंडमान और निकोबार द्वीप का एक जलवायु स्वर्ग है। बंगाल की खाड़ी में स्थित और हिंद महासागर की जल सीमा से सटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वास्तव में 300 से अधिक खूबसूरत द्वीपों और टापुओं का एक बड़ा समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खूबसूरती के कारण दूर दराज से लोग यहाँ घूमने आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से अधिकांश द्वीप अंडमान में है, जिनमें से 28 द्वीपों पर ही आबादी है। वहीं पर निकोबार द्वीप समूह में करीब 22 मुख्य द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये क्यों स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन के साथ गलवान घाटी का आमना सामना। कई भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ ने समुद्री क्षेत्र में चीन को संतुलन करने के विचार को प्रस्तुत किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना भारत के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सैन्यकरण का विचार नया नहीं है। 1980 के दशक से भारतीय रक्षा विशेषज्ञ ने ANI में मजबूत रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की वकालत की थी। हालांकि ANI का रणनीतिक विकास भारत की रक्षा और विदेश नीति प्रतिष्ठानों के लिए एक सीधा विकल्प नहीं है। इसीलिए ANI का सैन्यकरण के लिए जाने से पहले भारत को लागत और लाभ का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप के महत्व की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर स्थित है। यह 572 द्वीपों का एक समूह है जो दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण में 450 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है, जो अपने आप में एक प्रमुख हिंद महासागर चोक पॉइंट है। भू राजनीतिक रूप से ANI दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है, जबकि द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु म्यांमार से केवल 22 समुद्री मील की दूरी पर है। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से मात्र 90 समुद्री मील की दूरी पर है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनलों पर हावी है, जिनसे हर साल 60,000 से अधिक वाणिज्यिक जहाज गुजरते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के भूभाग का सिर्फ 0.2% हिस्सा है, लेकिन ये अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का लगभग 30% प्रदान करता है। वहीं पर यह एक मजबूत इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक का भू राजनीतिक महत्व बढ़ रहा है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने रणनीतिक महत्व भी प्राप्त कर लिया है। ANI भारत के पूर्व क्षेत्रों के देशों के साथ जुड़ने की भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण तत्व भी बन सकता है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीपों की श्रृंखला का उपयोग भारतीय समुद्री शक्ति को भारत प्रशांत में और यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में भी प्रक्षेपित करने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है। सामरिक और वाणिज्यिक लाभ भी मिलता है। ANI का इस्तेमाल भारत के तीसरे बेड़े के लिए किया जा सकता है और निकोबार में ट्रांसशिपमेंट हब संभावित रूप से एक रणनीतिक गेम चेंजर हो सकता है, जो सिंगापुर या कोलंबो के बंदरगाह को टक्कर दे सकता है। ट्राई सर्विस कमांड को मजबूत करता है। 21वीं सदी में युद्ध की प्रकृति में बदलाव के कारण ट्राई कमांड सर्विस के दायरे का विस्तार हुआ है। क्योंकि अंडमान और निकोबार भारत में एकमात्र त्रि कमांड संरचना है, ANI में सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास भारत की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दरकिनार कर दिया और कोको द्वीप से कुछ मील की दूर पर स्थित एक द्वीप पर एक रडार स्टेशन स्थापित करने के 1 दशक पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे म्यांमार ने इस उद्देश्य के लिए चीन को पट्टे पर दिया कि एक सेना की पोस्ट स्थापित करने के लिए कथित तौर पर कोको द्वीप पर बुनियादी ढांचे का विकास कम क्रम में पूरा हुआ था और एक रडार स्टेशन के अलावा चीनियों ने एक हवाई पट्टी भी बनाई है। इसके विपरीत भारत को पास के नाकरडोम द्वीप समूह पर एक रडार स्टेशन बनाने का निर्णय लेने में 10 साल लग गए। मोदी सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करने और एक उदासीन नौकरशाही को तेजी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। भारत इन द्वीपों का उपयोग इस क्षेत्र में शक्ति प्रोजेक्ट करने और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को किसी भी हस्तक्षेप का मुकाबला करने की तैयारी के बारे में संकेत देने के लिए कर सकता है। समय आ गया है कि जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ आक्रामक कदम उठाते हुए सीमा के पास विकास तेजी से कर रहा है, उसी तरह से भारत को भी तेजी से विकास करने की जरूरत है और ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।